नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों की उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। बहुत सारे लोगों का एक ही बात आ रहा था कि भैया लाइट को ठीक करिए, लाइट को ठीक करिए। शायद अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो आज आगे बात करते हैं, थोड़ी सी एक बात हो जाए तो बात के आगे बात करते हैं। तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, उस चुनौतियों का समाधान आपको ही करना है, आपको ही लड़ना है उस मैदान को, उस युद्ध को आपको ही लड़ना है। आप उस मैदान में अकेले खड़े हो, आप युद्ध भूमि में अकेले खड़े हो। समाधान आप ही को ढूंढना है, आप ही को लड़ना है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में श्री कृष्ण जरूर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सारथी का होना जरूरी है। वह सारथी श्री कृष्ण के जैसा हो या कर्ण के जैसा हो, लेकिन सारथी सच्चा वाला होना चाहिए। मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूं। शायद अपने जीवन में आप सभी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें। तो आज की पहली क्लास है गुलाम लॉ। तो गुलाम लॉ क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम होता क्या है? बेसिकली गुलाम का नियम, जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग गुलाम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लगता था? दो मास के बीच में लगता था। यहां पर गुलाम का जो नियम है, दो चार्ज के बीच में लगेगा। ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने न्यूटन के बारे में समझा था, क्योंकि वो न्यूटन का नियम था। किसका नियम था? न्यूटन का नियम था। तो न्यूटन के नियम में हमने जब पढ़ा था तो वहां पे हमने दो मास लिए थे, कि m1 मास लिया था, दूसरा m2 मास लिया था, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था, सेपरेशन था, वो कितना था? r था। कितना था? r था। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी हम करेंगे, दो चार्ज ले लेंगे। गुलाम का नियम जो है चार्ज पर बेस है। किससे बेस है? चार्ज पर। चार्ज का मात्रक ही क्या होता है? कूलाम होता है। चार्ज का मात्रक ही क्या होता है? कूलाम या कूलाम। देखो कूलाम लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखते हैं? कूलाम लिखते हैं। लॉ, लॉ माने नियम। तो यहां पर जो था हमने पढ़ा था, तो यहां पर जो फोर्स लगा था, वो फोर्स किस पे लगा था? m1 m2 पर लगा था, और उनके बीच की दूरी के इन रेसिप्रोकल पे लगा था। दोनों को जब सेपरेट कर देते थे तो क्या आ जाता है? यह प्रोपोर्शनलिटी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको हटा देते हैं। इसको जैसे ही हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं। इसको हटाने के बाद बराबर लगाते हैं, और बराबर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ला देते हैं। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? बराबर में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जहां पर ये g जो है एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। इसकी मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ध्यान समझना। तो ये चीजें क्या थी? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की चीजें थी। किसकी चीजें थी? ग्रेविटेशनल फोर्स की चीजें थी। लेकिन अब हमें किसको पढ़ना है? कूलाम के बारे में पढ़ना है। ठीक हूबहू 100% सेम टू सेम इसी चीज को यहां पे देखना है। हमने क्या किया? यहां पे चार्ज, दो चार्ज ले लिए, एक Q1 है तो दूसरा चार्ज Q2 है। अब यहां पर मायने रखता कि चार्ज प्लस है कि माइनस है, बस मैंने चार्ज ले लिया है। और इस चार्ज की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r है। मैंने कहा ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा वो भी इतना इस पे फोर्स लगाएगा। जिस तरीके से न्यूटन के नियम पे जो था, m2 जितना m1 पर फोर्स लगाता है, m1 भी m2 पर उतना ही फोर्स लगाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? फोर्स जो होता है इन दोनों m1 और m2 के क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल में हो जाता है, समानुपाती में हो जाता है। और m1 m2 आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं। इसी बात को मैंने देखो लिखा, या प्रोपोर्शनलिटी m1 m2, f अनुक्रमानुपाती m1 m2। ठीक दूसरी उसी तरीके से जितना m1 से m2 की दूरी है, ठीक m2 से भी m1 की दूरी उतनी ही है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? फोर्स क्या हो जाता है? विद क्रमानुपाती होता है, इररेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इस बातों को अगर हिंदी में समझना हो जाए, एकदम हिंदी में बात करें, तो क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन पिंडों के समानुपाती होता है। उन पिंडों के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझो, तो ये समानुपाती साइन है, m1 m2 रेसिप्रोकल, इनरेसिप्रोकल है। ठीक इसी तरीके से यहां पे बात करते हैं तो क्या हो जाता है? चार्ज पहले क्या लिखते हैं? या प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 लिख देते हैं, फिर यह प्रोपोर्शनलिटी क्या लिख देते हैं? 1 अपॉन में r स्क्वायर लिख देते हैं।
ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्या हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ पे इस साइन को हटा देते हैं, बराबर का साइन ले देते हैं, तो इसके हटाने का कांस्टेंट एक वैल्यू ला देते हैं। ये क्या हो जाता है Q1, ये Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा ये K क्या है? कांस्टेंट है। ये K क्या है? कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू भी होती है, इस K की वैल्यू होती है। इस K की वैल्यू क्या होती है? इस K की एक वैल्यू होती है, उस K की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। अब देखो यहां पे भी K है, यहां पर भी K है, लेकिन ये K जो है मीडियम वाला K है, मीडियम माध्यम का है। मतलब अगर हमारा जो चार्ज है, चार्ज अगर पानी में रखा गया है, ग्लास में है, उनके बीच में, चार्ज के बीच में पड़ क्या रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो K है, ये K मीडियम का है। ये K किसका है? मीडियम का है। ठीक, तो यहां पर हम इस चीजों को उठाकर इसकी जगह पे लिख देते हैं, इसकी जगह पे लिख दिए, या प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K पॉइंट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है? ये K क्या है? ये क्या है? मीडियम का K है। एक K किसका है? मीडियम का है। समझ में आ रहा है? एक K किसका है? मीडियम का है। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी टोटली वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर में 9 होती है। कितनी होती है? 9 गुणे 10 की पावर में 9 होती है। और ये जो K जो है, K जो मीडियम के लिए, सब के लिए अलग अलग होता है। K अगर एयर के लिए, तो एयर के लिए लगभग में 1 होता है। अगर वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1 होता है। अगर ग्लास है तो ग्लास के लिए कितना होता है? 7 हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है। वाटर के लिए कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। और कंडक्टर के लिए, धातुओं के लिए कितना हो जाता है? धातुओं के लिए कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। धातुओं के लिए कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, ये सभी क्या है? बेसिक सी चीजें हैं। तो हमारे एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन तब भी हम पूरी बातें कर ही लेते हैं। मैंने क्या कहा, पहले तो आपको समझना है ये और ये दोनों कैसे साइन में है? समानुपाती साइन में है। और ये कैसे हैं? ये इस पे है तो ये इस पे, इनकी जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे में है। बीच की दूरी किस में है? उल्टे में, व्युत्क्रमानुपाती, इन रेसिप्रोकल में है। ये रेसिप्रोकल में है, ये इन रेसिप्रोकल में है। इन दोनों को कंपाइल कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो क्या बन जाता है? यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू को लाते हैं। तो ये साइन हटा, यहाँ पे बराबर आ गया, बराबर के साथ एक K आ गया, K माने कांस्टेंट वैल्यू आ गया। लेकिन ये जो K है, इस K की एक वैल्यू होती है। इस K की पूरी वैल्यू कितनी हो? तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। और यहाँ पे जो दूसरा K आया है, मीडियम के लिए आया है। अब समथिंग ये चीज मेरा समझो, अगर बाई चांस हमारा जो चार्ज है, जो हमारा आवेश को जहां पे हम पास करना चाहते हैं, कहां पे पास करना चाहते हैं? अब मैं कहता हूं ग्लास में करना है, पानी में करना है, हवा में करना है, जहां पे हवा नहीं वहां पे करना है, तो हर जगह पे डिपेंड होता है, हर जगह अलग अलग चार्ज होगा। तुम्हें पता है कि पानी में अगर शुद्ध पानी है, अगर शुद्ध पानी है तो वहां पे चार्ज को आप फ्लो करा पाओगे? क्या वहां पे चार्ज को फ्लो करा पाओगे? नहीं, वहां पे करंट लगेगा ही नहीं। लेकिन पानी अशुद्ध है तो ज्यादा करंट मारेगा। अगर पानी शुद्ध है तो करंट ही नहीं मारेगा। शुद्ध पानी में करंट नहीं लगता है, याद रखना। अगर पानी शुद्ध है तो वहां पर करंट आपको नहीं लगेगा। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे। समझ में आया? नहीं समझा रहा है? घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन पानी शुद्ध होना चाहिए। समझ आया ना? तो यहां पे देखना, ये जो K है, ये जो K है, ये K एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 की पावर में 9 होता है। अच्छा, यहां पे E नॉट है, E नॉट। E नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं कहूं वैल्यू बताओ कितनी होती है? अब निकाल सकते हो, इन सारी चीजों को आप निकाल सकते हो। देखो, हमारे जेई के चीजों से इन चीजों का उतना मतलब नहीं, हमारी जेई की चीजों में सवाल ज्यादा आती हैं, तो हम चाहते हैं कि सवाल पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, ये पूछा ही नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। बस आपसे पूछ लिया जाएगा वैद्युत बल का फार्मूला आप क्या जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम क्या होता है, तो तुम यही बताना कि इन्हीं दो चार्जों पर लगने वाले बल समानुपाती होते हैं और उनकी बीच की दूरी क्या होती है? इन रेसिप्रोकल हो जाती है।
फोर्स के इन रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टा हो जाती है। हिंदी में बोलना व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है और समानुपाती हो जाती है, रेसिप्रोकल इन रेसिप्रोकल। ठीक है, बाकी चीजें वही सेम टू सेम चीजें हैं। मीडियम के बारे में बता देना। अच्छा, कभी कभार आपसे यही चीज पूछेंगे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, कि इसको हमको याद रखना है, क्योंकि हमारे हर एक सवालों हमको इसका यूज करना है। हमें हर एक सवालों में क्या करना है, इसका यूज करना है। ठीक, हमें हर एक सवालों में क्या करना है, इसका यूज करना है। अच्छा, मैं कहता हूं अगर कोई भी जो सब्सटेंस है, अगर कोई मीडियम है, उस मीडियम में अगर मुझे चार्ज को फ्लो कराना है, अगर बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना है, तो चार्ज के साथ कौन सी कंडीशन उत्पन्न होंगी? क्या चार्ज बहुत तेजी तेजी बल लगाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्या कम फोर्स लगाएगा? तो ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आपसे पूछा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का आपसे क्या पूछा जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर में 9 गुणे 10 की पावर में 9। हमें निकालना किसको? इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को निकालना है। इसको अगर मैं इधर भेज दूं, इस वैल्यू को इधर भेज दूं, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9 गुणे 10 की पावर में 9। अच्छा, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। 4 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की पावर में 9 बराबर में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई इतनी बात? कैसे किया? सारी चीजें सिंपल सी हैं। मैंने कहा ना, जब इसकी वैल्यू इतनी होती तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दो। अब बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम आप क्या करेंगे? गुणा भाग करेंगे। सिंपल सा गुणा भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट की, जो वैल्यू आएगी वो याद करने के लायक है। याद करिए, 8.85 गुणे 10 की पावर में -12। लेकिन मेजरमेंट क्या होगा? मेजरमेंट क्या होगा? जो सेम टू सेम मेजरमेंट होगा, क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बताओ? कूलाम स्क्वायर। आगे कूलाम स्क्वायर बताओ प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखो, अच्छा इसका क्या होगा मेजरमेंट? इसका क्या होगा? इसका मेजरमेंट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मेजरमेंट क्या होगा? देखो यार, नहीं समझ पा रहे लगता हमको। 9 गुणे 10 की पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। अच्छा, एक फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं। मैं कहता हूं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स याद किया था तो 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता था। वो देखो द्रव्यमान के लिए लगता था। किसके लिए लगता था? मास के लिए लगता था। लेकिन ये किसके लिए लग रहा है? चार्ज के लिए लग रहा है ना। तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देना बस, बाकी वैल्यू सब कुछ सेम है। 9 गुणे 10 की पावर में 9 लिख दिया हूं। उसमें क्या था? 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी 8.85 गुणे 10 की पावर में -12 वैल्यू क्या होगी? पलटा है ना, सवाल पूरा पलट गया है, वैल्यू पलट गई है। क्या हो जाएगा इसका मेजरमेंट? 8.85 गुणे 10 की पावर में कितना? -12। और आगे मेजरमेंट कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, वैल्यू याद रखो, क्योंकि हमारे एग्जाम में वैल्यू से ही काम चलाना है। हमें हमारे एग्जाम में वैल्यू से ही काम चलाना है। तो यहां पर इसका पूरी टोटली वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 की पावर में 9 होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणे 10 की पावर में -12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर ठीक है, यहाँ न्यूटन स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन होता है केवल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आई इतनी बातें? अब देखो आगे बात करते हैं। अगर बाई चांस हमें ये चीज पता करना हो, जो चार्ज के बारे में बात करने चल रहे हैं, किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उस चार्ज के बीच में कुछ रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए, तब क्या होगा उसके साथ?
अगर मैं कहता हूं अगर हमें करंट को फ्लो कराना है और उसके बीच में मैं कुछ मीडियम में कुछ रख दूं तो कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम क्यों लगेगा? हाँ, कूलाम का नियम यही बात को सिद्ध करता है कि फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। बहुत सही बात है। अच्छा, इसका बीमा भी निकाल के दिखाओ। एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल के दिखाओ। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालोगे? देखो जल्दी से निकाल के दिखा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना है। क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना है। चलो निकाल के दिखाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर बराबर में क्या है? F है। ये पूरा टोटली फार्मूला हो गया अपना। फार्मूला हो गया ना? फार्मूला हो गया। F बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूले के साथ हमको किसका बीमा निकालना है? किसका डायमेंशन निकालना है? इसका निकालना है। तो इसको केवल इधर भेज देते हैं। चलो इधर भेज दो। एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1 अपान में 4 पाई इंटू एफ डॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब बताओ भाई साहब, इसकी क्या कोई डायमेंशन होगा? तुम कहोगे नहीं होगा। क्या इसका कोई डायमेंशन होगा? कहोगे नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूओं का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना, चलो निकालना चालू करते हैं। अच्छा, क्यू का चार्ज का क्या होता है? चार्ज का मैंने बहुत पहले ही बता दिया। चार्ज का क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT। लेकिन दो चार्ज हैं तो मैंने क्या लिख दिया? AT स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। F का क्या होता है? MLT माइनस 2। R का क्या होता है? L स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। अब देखो यहां पर L है, ये 3 हो गए। L कितने हो गए? L 3। L की पावर में -3। ठीक है, L की पावर -3। यहां देखो 2 माइनस का है, कितने का है? अच्छा, इसको अगर चाहें तो स्क्वायर में लिखो, क्योंकि ये खुलेगा तो स्क्वायर में जाएगा। यहाँ पे देखो 2 प्लस का था, माइनस का है, ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो t की पावर में कितना हो जाएगा? 4। अब बचा क्या? अकेला m। तो टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? इतना हो जाएगा। समझ आया? अब चाहे m देखो, अधिकतर m आगे लिखा जाता है तो m आगे करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आया? तो डायमेंशन इसका यही होता है। ये पूछा जाता है कि बीमा लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? इसकी बीमा लिख के दिखाओ, डायमेंशन लिख के दिखाओ। तो लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो अभी तक का जो चीज़ें बताया उन चीज़ों की याद रखो। कूलाम का नियम जो होता है चार्ज पर ही लगता है, चार्ज पर अप्लीकेबल होता है। केवल किस पे अप्लीकेबल होता है? चार्ज पर। ठीक, हमारा जो मेन मकसद है प्रैक्टिस करना, जितना हो सके, जितने कठिन से कठिन क्वेश्चन हो सके उन कठिन से कठिन क्वेश्चनों को क्या करना है? सॉल्व करने का मकसद है। क्योंकि एग्जाम में हमसे कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाती, खासकर IIT के एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाती हमसे। क्या पूछा जाता है? सवाल। अगर हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत है, सवाल का कॉन्सेप्ट मजबूत है, हाँ हमें पता चल गया कि किसी भी मीडियम के बीच में अगर कुछ रख दिया जाएगा तो बल क्या हो जाएगा? बहुत कम लगेगा। चलिए इस बात को हम प्रूव भी कर देते हैं। इस बात को क्या कर देते हैं? प्रूव भी कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं लिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या कर दूंगा? इन सारी चीज़ों को मैं लिखा भी दूंगा। बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ अब 2 मीडियम ले लो। कितने मीडियम ले लो? 2 मीडियम ले लो। कितने मीडियम ले लो? 2 मीडियम ले लो। और दोनों मीडियम कैसे कैसे ले लो? एक वैक्यूम ले लो, एक एयर ले लो। एक क्या ले लो? एक वैक्यूम एयर ले लो, साथ में ले लो। ठीक है, वैक्यूम एयर एक साथ में ले लो, चाहे एयर ही ले लो चाहे वैक्यूम ले लो। मैंने कहा एयर ले लेता हूँ या वैक्यूम, दोनों एक साथ लेता हूँ। चलो एयर के साथ लेते हैं। एयर के लिए लगभग में कितना होता है? वैल्यू 1 होती है, लगभग में 1 होती है। मैंने कहा अब एक दूसरा कोई मीडियम ले लो। इसके लिए फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे? वही अप्लाई करोगे, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। होगा ना? k की वैल्यू लगभग में 1 है तो मतलब 1 हम मान सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो वैक्यूम के लिए भी लिख सकता हूँ। क्यों वैक्यूम के लिए? क्योंकि k की वैल्यू लगभग में पूरी पूरी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। यहाँ लगभग में 1 होती है, यहाँ पे पूरी पूरी 1 हो जाती है। ठीक, चाहे आप वैक्यूम ले लो चाहे एयर ले लो, दोनों का एक साथ काम करेगा, दोनों एक साथ काम कर सकता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? F बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन 1 मान लो। अब मैं कहूँ कोई मीडियम ले लो, कोई मीडियम ले लो। मीडियम माने कोई माध्यम ले लो। अब मैंने जो मीडियम लिया है,
हमने जो मीडियम लिया है हमें पता ही नहीं कौन सा मीडियम लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही फार्मूला अप्लाई करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान में R²। इक्वेशन मान लिया मैंने इसको 2। अच्छा मैं कहता हूं इसको एयर के लिए माना हो, मैंने इसको क्या किसके लिए माना हो, मीडियम के लिए माना हो। समझ आ नहीं समझ आया बात। अब मैं कहता हूं कि भाग कर दो, किससे किस में भाग करना है, मीडियम को एयर से भाग करना है कि एयर को मीडियम से भाग करना है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर दो, मतलब इक्वेशन 1 ऊपर रहने दो, इक्वेशन 2 को जैसे लिखा उसी तरीके से भाग कर दो। अगर जैसे ही तुम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करोगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करोगे, चलो भाग करते हैं, तो ये वाला इतने पोर्शन कट जाएंगे, यहाँ पे इतना पोर्शन कट जाएगा, यहाँ पे पूरा भी पोर्शन कट जाएगा, यहाँ पे भी पूरा पोर्शन कट जाएगा। भाग करना है ना, भाग करके देखो भाई साहब पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल क्या के। लेकिन देखो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट के बच जाएगा। चाहो काट के दिखा दूं, काट के दिखा दूं, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। तो ये चीज इतना कट गया, ये भी इतना कट गया। अगर तुमने ये चीज पढ़ा है, जैसे लिखा है KLMN लिखा है, तो यन सबसे कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। ये कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। तो लिखते क्या है, K इंटू N अपान में L इंटू M। ठीक यहां पे भी ऐसे होगा, ये कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। तो बचा क्या हमारे पास टोटली चीज, FA अपान में FM बराबर में क्या, K। ध्यान समझना, FM अपान बराबर में K, क्या बचा, K। अब ये जो K है हमारा जो ये K है, K कौन सा है, मीडियम वाला K है। कौन से मीडियम का K है हमें ये नहीं पता है, लेकिन हां अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो K है शायद 1 से बड़ा है। मैं कहता हूं ये जो K है 1 से बड़ा है। क्यों 1 से बड़ा, ऐसा मैंने सेंस